नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। इस साल 10वीं की क्लास में 90.77% छात्र छात्राएं पास हुए हैं, तो वहीं 12वीं क्लास में 83.23% छात्र छात्राओं के हाथ सफलता लगी है। 10वीं में यानी हाई स्कूल में भागेश्वर के कमल सिंह चौहान ने टॉप किया है। कमल सिंह चौहान 500 में से 496 अंक लाकर यानी 99.20% के साथ पूरे राज्य के हाई स्कूल टॉपर बने हैं। तो वहीं 12वीं में देहरादून की अनुष्का राणा ने टॉप किया है। अनुष्का राणा ने 500 में से 493 अंक हासिल करके 98.60% से पूरे राज्य में टॉप किया है। तो वहीं हाई स्कूल में कनक लता ने लड़कियों में पूरे राज्य में टॉप किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्रों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि आप लोग इसी तरह सफलता के नए सोपान छुएं, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। सीएम एक्स पोस्ट पे उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं उन्होंने आगे कहा है कि आप लोग इसी तरह सफलता के नए सोपान छूते जाएं, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। जो छात्र इस बार सफल नहीं हो सके, निराश ना हो। असफलता अंत नहीं बल्कि एक नए संकल्प की शुरुआत है। आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ पुनः प्रयास करें और इस निर्णय से ये स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल रूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा। बात बताता हूँ कि इंटरमीडिएट में हमारे इस साल जो रिजल्ट रहा है वो टोटल जो है 83.23% है। और इसमें बड़ी बात यह है कि राजकीय इंटर कॉलेज बड़ासी देहरादून का हमारी जो छात्रा है अनुष्का राणा, उसने पूरे प्रदेश में टॉप किया है, जिसका कि 500 में से 493 नंबर आए हैं और 98.60% इस छात्रा के नंबर आए, परसेंटेज आए। अभी मेरी उनसे भी बात हुई है, उनके घर वाले भी बहुत खुश हैं और बड़ी बात यह है कि वो आगे जाके डॉक्टर भी बनना चाहते हैं। ये भी जो है खुशी की बात है। यहाँ भी इंटरमीडिएट में हमारे जो 75% से ऊपर बच्चे पास हुए, ये जो है 7,575 बच्चे पास हुए, जो कि 7.12%। उससे बड़ी बात यह है कि प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट के हमारे 41,290 बच्चे पास हुए हैं, जो कि 38.82%। और उससे बड़ी बात यह है कि टोटल हमारे दोनों हाई स्कूल में भी और इंटरमीडिएट, हाई स्कूल में सबसे ज्यादा जो बच्चे पास हुए वो है चंपावत से, और इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा बच्चे जो पास हुए वो है पिथौरागढ़ से। तो दोनों जो है हमारे पहाड़ के जिलों ने हाथ मारा है। मैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कहा कि जो रिजल्ट है इस समय वो पिछले साल की तुलना में हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। मैदानी जिलों में छात्रों की संख्या भी बहुत है और आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे टॉपर भी बहुत आए मैदानी क्षेत्र के भी, और फर्स्ट क्लास में बहुत आए। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि अब हम क्वालिटी एजुकेशन की ओर जा रहे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता की ओर जा रहे हैं। और मैं सभी प्रेस वालों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आज इस शुभ घड़ी में यहाँ पे आए। मेरी ओर से आपको सबको धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ चलेंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं से फोन पर बात की और उन्होंने उन्हें सफलता की बधाई दी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उन्हें बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्री, आपके पिताजी से भी बात हुई, गुरु जी से हमारे, आपको शिक्षा विभाग की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं।
आपने इंटरमीडिएट में टॉप किया है पूरे प्रदेश में, और आपके जो नंबर आ रखे वो आ रखे 500 में से 493 नंबर। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे कि 10वीं में 90.77% परिणाम रहा। हाई स्कूल में इस साल कुल परीक्षाफल 90.77%, 9.33% छात्र छात्राओं के हाथ मायूसी लगी है। 88.20% बालकों ने पास की परीक्षा और इंटरमीडिएट में 83.23% परीक्षा परिणाम रहा। इंटरमीडिएट में 81.10 बालक ने पास की परीक्षा। 86.20% बालिकाओं ने परीक्षा पास की है। हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में जनपद चंपावत ने बाजी मारी। 96.97% परीक्षा का परिणाम रहा है और इंटरमीडिएट में पिथौरागढ़ का प्रथम स्थान रहा। 91.90% पिथौरागढ़ का परीक्षा परिणाम रहा। चलिए आगे बढ़ चलेंगे। उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं परीक्षा परिणाम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अनुष्का राणा का कहना है कि उन्हें जब शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का फोन आया तो उन्हें के द्वारा उन्हें बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने की जानकारी मिली, जिसके बाद वे काफी खुश हुई और अपने घर वालों को उन्होंने इसकी जानकारी दी। अनुष्का राणा ने इस सफलता का श्रेय अपने माँ, पिता, भाई और गुरुजनों को दिया है। वही अनुष्का की माँ का कहना है कि उनकी बेटी ने प्रथम स्थान हासिल कर उनका भी नाम रोशन किया है और उन्हें काफी ज्यादा खुशी है। काफी खुशी हुई मुझे, ये काफी अनएक्सपेक्टेड था, तो जब एकदम से ये न्यूज मिली तो मुझे काफी खुशी हुई। क्या कुछ आप पढ़ाई करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या कुछ था? ऑन एन एवरेज तो मैं यही कहूँगी कि 7-8 घंटे, कम ज्यादा तो ऑब्वियसली होता रहता है, बट ऑन एन एवरेज। क्या कुछ आप जो है वो आने वाले बोर्ड परीक्षार्थी हैं उनको सलाह देंगे किस तरीके की वो पढ़ाई करें, कितने घंटे पढ़ाई करें और क्या कुछ और मेथड है जिससे और अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं? मैं तो यही बोलूँगी सब अपने पेस पे पढ़ाई करें, कोई ऐसे फिक्स ना बनाए कि मेरे को इतने ही घंटे पढ़ाई करना है, मेरे को इतना ही पढ़ना है। जैसे आपको सही लगे वैसे पढ़ाई करें और नॉलेज के लिए पढ़ाई करें, बस मार्क्स के पीछे नहीं भागे। नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो मार्क्स आएंगे। तो बहुत खुशी हो रही है, मतलब एक पेरेंट्स के लिए ये बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि उनका बच्चा टॉपर है और बहुत खुशी हो रही है। इसने 10th में भी टॉप किया था, आईसीएसई बोर्ड था इसका, 99% था, एंड अभी इसका 12th में 98.6% है, तो आप समझ सकते हैं वो। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने बॉर्डर पर तैनात सेना के जवानों, भूतपूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बलों के जवानों और पुलिस पेंशनर्स के कल्याण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन सभी की कोई समस्या हो तो उसका पुलिस के स्तर से हल किया जा सके। ये नोडल अफसर मुख्यालय को भी इनके बारे में अवगत कराएगा। डीजीपी ने पेंशन से संबंधित समस्याएं, चिकित्सा सहायता, परामर्श सेवाएं एवं वेलफेयर गतिविधियों को समयबद्ध ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। हरिद्वार जनपद की मंगलौर विधानसभा से कांग्रेस विधायक काजी नाज़ुमुद्दीन ने वीकेटीसी की संपत्ति की जांच का मामला उठाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए अमेंडमेंट एक्ट लाती है, जबकि बद्री केदार मंदिर समिति के पास कई संपत्ति है, इसकी जांच नहीं कर रही है। उसको लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और भाजपा नेता शादाब शम्स ने कहा है कि बीकेटीसी से वक्फ बोर्ड की तुलना नहीं की जा सकती। यदि बद्री केदार मंदिर समिति की तुलना करनी है तो वे पिरान क्लियर शरीफ दरगाह से की जा सकती है, जिसके पास 15 से ज्यादा संपत्तियां हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से दरगाह शरीफ में किसी गैर हिंदू की एंट्री नहीं है, उसी तरह वीकेटीसी में भी प्रावधान है।
उत्तराखंड की संस्कृति पर सुप्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता निर्देशक जयप्रकाश के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया जा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिलीज होगी। आपको बता दें कि जयप्रकाश जाने माने फिल्मकार हैं तथा उनको कुछ समय पूर्व उनकी एक डॉक्यूमेंट्री गंगा पुत्र के लिए गोवा तथा कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित भी किया गया था। और पिछले 15 दिनों से चल रही शूटिंग में हनोल, मैदर्ट और त्यूनी, हाजा, दस्यू, कालसी, गंगभेवा और भावड़ी आदि स्थानों पर शूटिंग हुई है तथा इसी क्रम में उत्तराखंड पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी इस डॉक्यूमेंट्री पर अपना इंटरव्यू दिया। वहीं विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, रंकमी नंदलाल भारती तथा पूर्व IARS रत्न सिंह आदि व्यक्तियों के से साक्षात्कार जो है हुआ है। और वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने डॉक्यूमेंट्री की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के पश्चात कई तरह की भ्रांतियां जो है वो दूर होंगी और उक्त फिल्म का प्रीमियर देश के साथ साथ विदेशों में भी किया जाएगा। वहीं उपरोक्त मौके पर निर्माता दुर्गा सिंह और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पंजाब सिंह मजीठिया और कोऑर्डिनेटर मनीष चौहान, वरिष्ठ पत्रकार अनिल दुबे आदि मौजूद रहे। हमारे डॉक्यूमेंट्री से लोगों को पूरी सूचना मिलेगी और निश्चित रूप में महाशु महाराज का जो प्रभाव है और जो काम हम कर रहे हैं उसकी पूरी सूचना मिलेगी। और महाशु महाराज के लिए हम 120 करोड़ की हमारी जो धनराशि हमने मास्टर प्लान के लिए स्वीकृत की है, ये बहुत बड़ी योजना है। इससे हमारे क्षेत्र का बहुत लाभ होगा, महाशु महाराज के क्षेत्र का लाभ होगा। और उसके साथ साथ हनोल से अंतर्गत ठडियार से देवनाली माता के लिए रिंग रोड का भी निर्माण हम लोग करवा रहे हैं। और जो काफ़ी भीड़ भाड़ आती है, गाड़ियां आती हैं, उसके लिए कार पार्क का भी निर्माण किया जाएगा। तो हिमाचल के लोग भी इसमें दर्शन करने आएंगे। शिमला जिले को महाशु ही कहा जाता है महाराज के नाम से, तो इसमें महाराज का प्रचार प्रसार होगा और निश्चित रूप में लोगों को सुविधा मिलेगी। इसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि एक शुरुआत तो की है और डॉक्यूमेंट्री जो भी बननी चाहिए वो बहुत ही पॉजिटिव सेंस में बननी चाहिए ताकि लोगों को उसका एक अच्छा संदेश जाए कि भाई हमारी जॉन साहब वॉर में एक्चुअल क्या है। इससे पहले बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी है लेकिन बहुत सारी चीज़ें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं ये पूरे जॉन साहब वॉर घुमा, उनने दिखा होगा हकीकत क्या है। कुछ ना कुछ जो है एक आधा चीज़ आपको लगे कि हाँ या नहीं, जो चीज़ें कृतियाँ होती है हम भी उसको मानते कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जॉन साहब वॉर एक अपने आप एक यूनिक है और एक अच्छी शुरुआत है। और मैं चाहता हूँ ऐसी डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए ताकि मोटिवेशन लोगों को मिले जाए। सर, जब ये डॉक्यूमेंट्री अब रिलीज़ होगी तो क्या लगता है कि जॉन साहब में कुछ सुधार होने के चांसेस हैं? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होंगे भी, क्योंकि इससे देखा देखी में लोग जाते हैं कि हाँ यार ये है, क्योंकि पूरा जॉन साहब वॉर के बारे में किसी को पता नहीं है। डॉक्यूमेंट्री अगर आपने जो है शुरू महेंद्र से शुरू की है या आपके अनोल से शुरू की है और वहाँ से होते हुए पूरा आपका क्षेत्र जो है कालसी तक आ रहे हैं, तो आप पूरा जॉन साहब वॉर को दिखा रहे हैं। तो बहुत से आज के जो नई पीढ़ी है जो कालसी किसी गांव में रहते हैं या यहाँ रहते हैं, उनको तो पता नहीं कि आपके बावर के क्षेत्र में कौन से गांव में क्या है या उस क्षेत्र में कौन से क्या है। इससे एक अच्छा उनको जो है आइडिया मिल जाएगा और उससे डेफिनेटली वो लाभान्वित होंगे। मेरी खुद के आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है। डॉक्यूमेंट्री ही एक ऐसा हमारे पास साधन बचा है जिसके माध्यम से हम लोग जितना भी हमारे पास है उसको सुरक्षित किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्री में हमारे घर परिवार, गांव, हमारा जो आंगन, खेत, खलिहान और थात है, उस परिवेश को इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है। और क्योंकि समाज परिवर्तनशील है, आजकल जो है बहुत तेज़ी से पश्चिमी संस्कृति का जो आक्रमण है और हमारे जो वैज्ञानिक युग के संसाधन है, ये गांव-गांव में हमारे उस माहौल को विपरीत प्रभाव इसमें डाल रहा है। लेकिन जो चीज़ डॉक्यूमेंट हो जाएगी, जिस चीज़ का दस्तावेजीकरण हो जाएगा, जो चीज़ एक बार सुरक्षित हो जाएगी, हम ये मान के चलते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण काम है। और इस डॉक्यूमेंट्री ये हमारे लिए एक आने वाले पीढ़ी के लिए एक वो डॉक्यूमेंट, एक वो संदेश होगा जिसको जितना ये पुराना होगा उतनी इसकी उपयोगिता, इसकी कीमत बढ़ेगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में ओलावृष्टि और तेज हवाओं का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पर्वतीय क्षेत्रों में 40 और मैदानी इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। साथ ही अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का भी अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो पूरे उत्तराखंड में 20 अप्रैल तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, जबकि 21 से 22 अप्रैल को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 2 दिन के लिए विशेष एहतियात बरतने की भी सलाह दी गई है।
उत्तरकाशी के ढूंढा ब्लॉक स्थित डांडा गांव में आज भी 21वीं सदी में मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये गांव सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाया है, जबकि वर्ष 2004 में शासन से सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। सड़क न होने की वजह से ग्रामीणों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए आज भी कुर्सी या चारपाई का सहारा लेना पड़ता है, जो बेहद जोखिम भरा है। वही ग्रामीण महिलाओं ने शासन प्रशासन है की ओर गुहार लगाई है कि डांडा गांव की इस प्राथमिक आवश्यकता को शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि हमारा गांव भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके और एक आदर्श ग्रामीण क्षेत्र के रूप में उभर सके। हमारे गांव में रोड की होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां रोड नहीं है वहां किसी की सुनवाई नहीं है। देखो हमारे गांव की समस्या देखो, बूढ़े आदमी है, कितनी बीमारियां होती है, हम उनको कुर्सी पे ले जाते हैं। 1-1.5 घंटे का पैदल का रास्ता है हमारे गांव में। सभी को पूछ लो कि क्या समस्या है हमारे गांव में। पूरे 5 साल हो गए हमारे कार्यकाल को, हम जाते हैं, सहारा जाते हैं, हमें पूरे 5 साल हो गए हैं जाते जाते। अधिकारियों से मिलते हैं, बोलते हैं ना आज तुम्हारी फाइल इधर है, कल उधर है, कोई बात नहीं है, आपके गांव में आ जाएगी रोड। तो कहाँ गई है रोड? हमारे कार्यकाल को पूरे 5 साल हो गए हैं, उतरने ही वाले हैं हम, पर किसी का कोई सुनवाई नहीं है हमारे गांव की। रोड की समस्या और हमारे सारी यहाँ की व्यवस्था कोई समस्या हमारे कोई सुन दो ही नहीं है। और बुढ़िया मन की भी परेशानी होने लगी, यूँ बहना बैठवानी भी समस्या होने लगी, और बीमार बहन की भी समस्या होने लगी, और हमारे साथ बुढ़ियों मन की कोई स्थिति नहीं नाना की उन सड़क स्वीकृत तुम्हारी सड़क स्वीकृत हमारी वो कोई सुना ही नहीं कारण लगे यहाँ कि ये संति नहीं रोड और रखना आई हाँ, तो हम बुढ़िया लोग जो हम नहीं नागदा और नानू माथवा के भीतर पहुंचे ना हम दिखा था खूब चढ़े होंदा हाँ, भैया प्रार्थना मार तुमसे कि तुम रोड जाओ मुझे हमसे नहीं सरकार से यही प्रार्थना है कि रोड जाओ। काशीपुर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कॉलेज ऑफ फार्मेसी विभाग में डी फार्मा द्वितीय वर्ष एवं बी फार्मा चतुर्थ वर्ष के छात्रों के लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पार्टी में आए मुख्य अतिथि जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान, विशिष्ट अतिथि मंडल अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिना यानी कि वाहिनी मुरादाबाद और मंडल डॉक्टर NP सिंह, संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश सिंह चौहान, अध्यक्ष गोपाल सिंह चौहान आदि ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष द्वीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का संचालन बलजीत एवं सृष्टि द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने अपने संबोधन में समस्त छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। आज सम्राट पृथ्वीराज कॉलेज में डी फार्मा और बी फार्मा के बच्चों का विदाई समारोह है। उनको उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि समाज में अच्छे कार्य करें और अपने माता पिता और अपने क्षेत्र का नाम भी रोशन करें। ये शुभकामनाएं उनको प्रेषित करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहिए? देखिए, इस कॉलेज ने बहुत जल्दी अपना बहुत स्थापना की, अपना नाम रोशन किया है और ये त्रिमूर्ति खड़ी है, क्योंकि ये मैं तो कहूँगा मास्टर हैं स्कूलों के, तो इनका शिक्षा से जुड़ाव है और अभी हमारे क्षेत्र में आकर रामपुर से इन्होंने ये काम किया, इसके लिए भी ये बधाई के पात्र। आज हमारे ग्रुप सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, जिसमें लगभग 2500 बच्चे इस समय अध्ययनरत हैं, इसमें हमारा जो फार्मेसी विभाग है इसके डिप्लोमा 2nd ईयर और फार्मेसी बी फार्म 4th ईयर के बच्चों की विदाई समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बच्चों को कई दिन से तैयारी करते हुए हो गए, बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ वो अपने सीनियर्स को यहाँ से विदा करना चाहते हैं। विदाई के बाद में मैं बच्चों को यही शुभकामना देता हूँ कि आप जहाँ भी रहें, जिस इंडस्ट्री में भी रहें, जिस हॉस्पिटल में जाएं, जहाँ भी आप जाएं, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से आप अपना 100% वर्क दें। और आप 100% अगर वर्क देते हैं तो वो संस्था भी आपको उतना ही सम्मान, उतना ही प्यार देगी और ये आपके जीवन में तरक्की के लिए सबसे बड़ा टूल्स होगा। तो मैं बच्चों से यही आह्वान करता हूँ कि आप जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी अपना निरंतर रखें। मैं आज आए हुए इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि जसपुर के लोकप्रिय विधायक श्री आदेश चौहान जी एवं धामपुर से आए हुए
भाजपा नेता एवं कारोबारी से मारपीट के आरोप में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर पार्षद समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। बता दें कि आपको ये भी बता दें कि रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की पुरानी तहसील निवासी आरती गर्ग पत्नी संदीप गर्ग ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 16 अप्रैल की शाम वे और उनके पति गंगा आरती में गए थे। उनके पति पेशे से कॉस्मेटिक के होलसेलर हैं। उस दिन शाम को गौरव नाम का एक युवक उनके घर आया और डोरबेल बजाई। दरवाजा खोलने पर बेटी से उसने कहा कि उसे कुछ सामान खरीदना है। बेटी ने पिता के घर से बाहर जाने की बात कही। गौरव ने फोन पर बात करवाने को कहा तो उनकी बेटी ने गौरव की बात फोन से अपने पिता संदीप गर्ग से करवाई। संदीप गर्ग ने कुछ देर में घर आने की बात कही। तहरीर के अनुसार जब संदीप गर्ग अपनी पत्नी के साथ घर वापस आए तो घर पहुंचने से पहले विश्वकर्मा चौक पर मौजूद गौरव पुत्र प्रवीण कुमार, यश कश्यप पुत्र प्रवीण कुमार और पार्षद नितिन त्यागी पुत्र अशोक त्यागी ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। रहे थे तो हमारे सामने 2 बाइक वालों ने बाइक रोकी, हमें रोका ध्यान भटकाने के लिए और एकदम से वो यश कश्यप हाथ में हॉकी लेके उनके सर पे एकदम मारना शुरू कर दिया उसने लगातार। ये एकदम स्कूटी से गिरे, पीछे से मैं गिरी, फिर मैं इनके ऊपर गिरी। उसने मेरे को भी देखो ये डंडे मेरे को भी बरसाए बहुत, बोला कि तू क्यों बचा रही है, इसको तो खत्म करूंगा, इसको तो खत्म करूंगा। मैंने किसी तरह उधर से बैट वाला आ गया, इधर से एक और आ गया, 2-3 चारों जनों से हमने चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से हम लोगों को घेर लिया। उसके बाद मैंने इनको बचाने की कोशिश करी, मैं इनके ऊपर लेटी, इनको घसीटा मैंने, तब जाके ये मुश्किल से बच के तब भागे। क्या मांग है अब आप सिर्फ प्रशासन पुलिस से आपकी? भैया हम तो यही कह रहे हैं कि देखो हम कभी किसी को आप शब्द नहीं बोलते, किसी से कोई हमारी लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। बस यही बोलेंगे कि देखो ऐसा भरे चौक पे सबके सामने ऐसा हुआ, कोई बंदा हमको बचाने के लिए नहीं आया, कोई नहीं बोला हमारे पक्ष में, कोई नहीं खड़ा हुआ, सबने बोला कि हमने नहीं देखा। और आप वीडियो में देख सकते हो कि सबने बिल्कुल खुलेआम हमारा देखा है, लाइव देखा है कि हमारे पे कैसे कैसे। कोई दुश्मनी प्रकार किसी? नहीं भैया हमारी कोई किसी से कोई दुश्मनी, हम जानते नहीं है, हमने कभी पहले किसी को नहीं देखा है। ये मेरी वाइफ है आरती गर्ग, हम पुरानी तहसील के रहने वाले हैं। कल शाम मैं गंगा आरती से अपनी वाइफ के साथ दोनों घर वापस आ रहे थे। तो जैसे ही हम घर पहुंचे, घर पहुंचने से पहले हमारे चौक पे पार्षद जी का मकान है, वहां पे शिवा हेयर ड्रेसर है, उसकी दुकान पे हमारे ऊपर हमला कर उसमें यश कश्यप और गौरव कुमार इन दोनों ने मेरे ऊपर। हरिद्वार के मुख्य राजमार्ग पर शराब के नशे में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इस दौरान राहगीरों से लेकर पुलिस तक सब परेशान नजर आए। हरिद्वार हर की पैड़ी के सामने नशे में धुत महिला ने सड़क को तमाशा बना दिया। बताया जा रहा है कि इतना ही नहीं, राहगीरों का रास्ता रोककर महिला अजीबोगरीब हरकतें करने लगी और इस दौरान कई श्रद्धालु और स्थानीय लोग महिला की हरकतों से परेशान नजर आए। हद तो तब हो गई जब महिला ने सड़क से गुजर रहे एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को भी नहीं बख्शा। हंगामे के बीच महिला को एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी स्कूटी पर बैठाकर मौके से ले जाती दिखी। ये देखिए गाड़ी ठोक दी है इन्होंने। पुलिस वाले ओ नहीं 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 वीडियो बना चल भाई, चला के चल भाई। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के मेघावाला में कलयुगी बेटे ने मामूली कहासुनी को लेकर मां, चाची और चचेरे भाई पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें मां के हाथों की उंगलियां कट गई। वहीं आरोपी ने अपनी चाची के मुंह और गर्दन पर हमला कर दिया और भाई पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने उन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने आरोपी की चाची सुनीता देवी को मृत घोषित कर दिया। बाकी दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। देखिए, ये सैंकी नाम का लड़का है, सैंकी चौहान, जो कि जिसकी उम्र 19 से 20 साल है और ये ग्राम मेघावाला, जो कि हमारी चौकी पतरामपुर, थाना जसपुर के निवासी हैं। कुछ समय पहले इनके चाचा के द्वारा किसी बात पे इनको टोक दिया गया था और जैसा कि होता है परिवार में छोटे सदस्यों को डांट डपट देते, उसी स्थिति में तो ये बच्चा अपने मन में उस चीज को बैठा चुका था और उसके बाद फिर इनके द्वारा ये एक रंजिश नुमा बना लिया गया था कि मैं अपने चाचा को इसका सबक सिखाऊंगा। कई बार इनकी माँ ने इनकी काउंसलिंग भी करी कि ऐसे नहीं करते हैं, वो तुम्हारे चाचा हैं,
लेकिन इसके बावजूद भी इनके मन में ये भाव था। कल भी ये लड़का काफी एग्रेसिव हो गया, तो इसकी माँ ने रोकने का प्रयास किया। जब माँ ने रोकने का प्रयास किया तो इस लड़के ने पाटल से अपनी माँ पे ही हमला कर दिया। उसके बाद से जब इनकी माँ गिर गई तो उसके बाद फिर ये चाचा के घर गए, और चाचा के घर जाने के बाद इनकी चाची मिली, जिनके ऊपर इन्होंने प्रहार किया और बहुत बुरी तरीके से प्रहार किया, जिससे कि उनको काफी गंभीर चोटें आई। और उनका बेटा मिला चाचा का, उस पर भी हमला किया था। लोग जो आस पड़ोस के थे वो इकट्ठा होकर के फिर जो घायल लोग। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।